बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हमने फैसला किया है कि आप लोगों को आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नोक-झोंक जो हो रही है उस पर भी बताएं। इस झगड़े की असल वजह क्या है, आज़रबाईजान को रूस से कैसे नुकसान पहुंच सकता है, और सबसे बड़ी खबर ये है कि जो तुर्की का F-16 तबाह हुआ है, ये खबर सच है या झूठ। ये तमाम तफसीलात आपको देने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पें जारी हैं। आज 9 दिन हो चुके हैं। आज़रबाईजान ने मदीद, जिब्राइल जैसे बड़े शहर और दीगर काफ़ी देहात जो हैं उनको आर्मीनिया से आज़ाद करवा लिया है, मगर आर्मीनिया ने जब देखा कि इस बार इसकी हार यकीनी हो चुकी है, तो आर्मीनिया ने आज़रबाईजान को इश्तियाल दिलाने के लिए गुंजान आबाद शहरों के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दी है। रशियन मिलिट्री के एक्सपर्ट के मुताबिक आर्मीनिया सिर्फ और सिर्फ रूस में अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए ऐसा कर रहा है, और जबकि वो आज़रबाईजान की आबादियों को टारगेट करेगा, वापिस आज़रबाईजान इस पर अटैक करेगा, फिर रशिया को बहाना मिल जाएगा, वो मैदान में आकर उसका साथ दे सकता है। अभी तक जंग जो कि मुतनाज़े इलाके में चल रही है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आज़रबाईजान जो है बैनुल अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा हो। नाज़रीन, याद रहे कि आर्मीनिया जो है वो बड़े 6 ममालिक के लाइसेंस का मेंबर है, यानी 6 ममालिक का एक ब्लॉक है जिसमें किसी मुल्क के साथ भी कुछ होता है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। इनमें ताजिस्तान और रशिया जैसे ममालिक शामिल हैं। आज़रबाईजान का कहना है कि आर्मीनिया ने बड़े शहरों पर बमबारी की है, जिससे सिविलियन को शदीद नुकसान हुआ है। आर्मीनिया खुल्म-खुल्ला इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नाज़रीन, ये वो ज़बरदस्त किस्म की चाल है जो आर्मीनिया चल रहा है कि हम किसी भी तरीके से आज़रबाईजान को इश्तियाल दिलाएं कि वो आर्मीनिया की आबादी के ऊपर हमला करे, जिसकी वजह से रशिया या बाकी उसके लाइसेंस याफ्ता मुल्क उसका साथ दे सकें और आज़रबाईजान को मैदान में नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन आज़रबाईजान का कहना है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमने कैसे प्रोपेगेंडा और चालों को डील करना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ काबिज़शुदा इलाकों को वापस लेना है। हमारा आर्मीनिया के साथ बाकी किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। आज़रबाईजान भरपूर हिकमत अमली के साथ अपने पार्लियामेंट, अपने मीडिया, अपनी फौज, अपनी आवाम को एक ज़बरदस्त पॉलिसी के तहत चला रही है, और वो पूरी दुनिया को आगाह कर रही है और साथ साथ वीडियोस भी शेयर कर रही है, ताकि किसी किस्म का भी कोई झूठा प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ काम ना आ सके। 30 साल के बाद तकरीबन वो अपने इलाके को वापस ले रहा है, तो इसके रास्ते में दोबारा किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात सामने आए, तो दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान ने आर्मीनिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन ही करें, ना कि आबादियों पर निशाना बनाया जाए, जो कि बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्म-खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि आर्मीनिया कोई ऐसा तरीका यूज करेगा जिससे वो आज़रबाईजान को रोक सके और जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है उसको बरकरार रख सके। लेकिन दूसरी तरफ अब देखा जाए, आज़रबाईजान को उसने कुछ इलाकों से तो कब्जा छुड़ा लिया है और बाकी इलाकों से भी छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आर्मीनिया अगर अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और रूस इस मैदान में सामने आ जाता है, तो फिर आज़रबाईजान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज़रबाईजान एक कमजोर मुल्क है और उसके पास इतने जदीद हथियार नहीं कि वो रूस के सामने टिक सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अहम बात बताते चले जो शगुफा चला हुआ है कि तुर्की का F-16 त्यारा तबाह हो गया है। पहले तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि तुर्की अभी तक इस जंग में आगे आया ही नहीं, फिर तुर्की का त्यारा कैसे तबाह हुआ होगा। यानी दोस्तों, ये खबर बिल्कुल झूठी है कि तुर्की का F-16 तबाह हुआ है। दोस्तों, अगर तुर्की का कोई भी त्यारा तबाह हुआ होता तो फिर दुनिया पर बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती थी। दोस्तों, अब बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो वो इस पर क्या कर रहे हैं। दुनिया भर में 2 ऐसे ममालिक हैं जो इस्लाम के लिए दुनिया भर में लड़ रहे हैं, वो एक है पाकिस्तान और दूसरा है तुर्की। दोस्तों, इसके बरक्स अरब अमारात की बात की जाए तो वो पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, वो मुसलमानों की क्या मदद करेंगे। दोस्तों, अब ये 2 ममालिक ही हैं जो मुसलमानों की हिस्ट्री को बदल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मुसलमान पिछली कुछ दहाइयों से बहुत ज्यादा जलील और रसवा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जिन पर कोई मुल्क भी कब्जा करना या फिर हमला करने का नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया हुआ है और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों ममालिक का एक प्लान है कि एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जिसमें किसी भी इस्लामी ममालिक के खिलाफ कोई मुल्क प्रोपेगेंडा करता है तो उसको मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
کہ کیا آرمینیا اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان اور ترکی آذربائیجان کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔